श्रद्धेय विद्यार्थी बंधुओं, मेरा उद्देश्य आपकी शिक्षा को रोचक और सरल बनाना, किंतु इस उद्देश्य में मैं कितना सफल हूँ, इसकी जानकारी आप ही देंगे। मेरी यह कविता हिंदी व्याकरण का एक मूल पाठ वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित है। ध्यातव्य है, वाग इंद्रिय, वाक इंद्रिय, वाक इंद्रियों में 6 अंग होते हैं, जिन अंगों से समस्त अक्षरों का उच्चारण होता है। ये 6 अंग हैं: तालु, मूर्धा, दांत, ओठ और नाक। सभी अक्षर इन्हीं अंगों के सहयोग से बोले जाते हैं। जिस अक्षर के उच्चारण में जिस अंग पर सबसे अधिक बल पड़ता है, वही अंग उसका उच्चारण स्थान माना जाता है। अब आप परीक्षा में पूछने पर या किसी के द्वारा पूछने पर सही ढंग से अक्षरों का उच्चारण स्थान बता सकें, इसके लिए कविता को सुनिए। मेरी कविता के माध्यम से उच्चारण स्थान का ज्ञान अर्जित कीजिए। शीर्षक है उच्चारण के सर्ग। उच्चारण के सर्ग। कंठ से क वर्ग निकले, कंठ से क वर्ग निकले, तालु से च वर्ग। कंठ से क वर्ग निकले, तालु से च वर्ग। मूर्धा से ट वर्ग निकले, दांत से त वर्ग। कंठ है उच्चारण स्थल, कंठ है उच्चारण स्थल। अ, आ और ह के कंठ हैं उच्चारण स्थल। अ, आ और ह के। तालु है उच्चारण स्थल। ई, य और स के। ओ, औ के उच्चारण में, ओ, औ के उच्चारण में कंठ ओठ के योग। व के उच्चारण में दांत ओठ सही संयोग। ओ, औ के उच्चारण में कंठ ओठ के योग। व के उच्चारण में दांत ओठ संयोग। कंठ तालु के मेल से ए ऐ बोले जाते, कंठ तालु के मेल से ए ऐ बोले जाते। ऊ के उच्चारण में ओठ खोले जाते। मूर्धा है उच्चारण स्थल, मूर्धा है उच्चारण स्थल। री, र और स के। दांत है उच्चारण स्थल। ली, ल और स के। कंठ से विसर्ग निकले, ओठ से प वर्ग। कंठ से विसर्ग निकले, ओठ से प वर्ग। नासिका से पंचमाक्षर, उच्चारण के सर्ग, उच्चारण के सर्ग।